Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. Today we will resume our topic Industrial Revolution. It's the second lecture based on this topic. औद्योगिक क्रांति तो यूरोप में इंग्लैंड में. टॉपिक 1, मेंशन द चेंज दैट कम इन द पीरियड 1782 टू 1800 थ्रू इन्वेंशन. यानी इन्वेंशन जब होने लगे, आविष्कार होने लगे नए नए, तो उनसे 1782 से 1800 के बीच में क्या चेंज आए. ऑफ 26,000 इन्वेंशन रिकॉर्डेड इन द 18th century, more than half were listed for the period 1782 to 1800. These led to the many changes. यानी 18th century में लगभग 26,000 इन्वेंशन हुए थे और 1782 से 1800 के बीच में लगभग उसके आधे यानी 13,000 से ज़्यादा इन्वेंशन हुए और इनका इससे काफ़ी चेंज आए. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आयरन इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री में भी पर ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंज आए. द स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ द कॉटन की स्पिनिंग और वीविंग में प्रोसेस में भी चेंज आए. एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्टीम पावर का डेवलपमेंट हो गया था. कमिंग ऑफ रेलवेज, और रेलवे आ गई, ये इसी बीच में चेंज हुए थे. टॉपिक 2, कोल एंड आयरन. मेंशन स्टेपल मटेरियल्स ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड के प्रमुख धातुएं क्या थीं. इंग्लैंड वाज फॉर्चुनेट इन दैट कोल एंड आयरन और द स्टेपल मटेरियल्स फॉर मैकेनाइजेशन. यानी मशीनीकरण के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो होती थी कोल और आयरन की. और इंग्लैंड फॉर्चुनेट था कि ये मटेरियल उनके पास सफिशिएंट अवेलेबल थे. वर प्लेंटीफुल माने वही सफिशिएंट अवेलेबल थे. एज वर अदर मटेरियल्स लीड, कॉपर, टिन दैट वर यूज्ड इन इंडस्ट्री. और लीड और कॉपर और टिन भी वहाँ सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल थे. हावेवर अंटिल द 18th century देयर वाज ए स्कार्सिटी यूजेबल आयरन. लेकिन लगभग 18th century तक वहाँ जो कमी थी, अभाव था, वो था यूजेबल ऑफ यूजेबल आयरन. यानी यूज़ करने वाली अच्छी आयरन नहीं होती थी. आयरन इज ड्राउन आउट फ्रॉम ओर. ये ओर से यानी जो इम्प्योर मटेरियल था उससे निकाली जाती थी एज प्योर लिक्विड मेटल. और इसको प्योर करके लिक्विड मेटल पहले बनाया जाता था बाय ए प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग. और इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, स्मेल्टिंग या पिघलाना. 4 centuries सदियों तक, शताब्दियों तक चारकोल फ्रॉम बर्न्ड, चारकोल यानी चारकोल फ्रॉम बर्न्ड टिम्बर. यानी जो टिम्बर यानी वुड होती थी, वुड को बर्न करके चारकोल बनाया जाता था. वाज यूज्ड फॉर द स्मेल्टिंग प्रोसेस. वो स्मेल्टिंग प्रोसेस में काम आता था. दिस हैड सेवरल प्रॉब्लम्स. लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी. चारकोल वाज टू फ्रेजाइल टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस. यानी इसको लंबी दूरी तक ले जाने के लिए यह बहुत ही फ्रेजाइल या कमज़ोर था. इट्स इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस्ड प्योर क्वालिटी आयरन. और इसकी जो इम्प्योरिटीज़ जो है प्रोड्यूस्ड, वो प्रोड्यूस करती थी प्योर क्वालिटीज़ आयरन में. इट वाज ए शॉर्ट सप्लाई. इसकी शॉर्ट सप्लाई इसलिए थी बिकॉज फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड. अब जंगल नष्ट हो चुके थे. फॉर टिम्बर यानी लोगों ने टिम्बर या वुड के लिए उसको नष्ट कर दिया था, फॉरेस्ट को. एंड इट कुड नॉट जनरेट हाई टेम्परेचर. और इस प्रकार अब हाई टेम्परेचर को जनरेट करना बड़ा मुश्किल था. राइट इज क्वेश्चन 3, टॉपिक 3, राइट इज शॉर्ट नोट ऑन डार्बीज ऑफ शॉर्पशायर फैमिली. हाउ डिड दे सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी ऑफ आयरन. यानी डार्बी जो थे, जो शॉर्पशायर जो जगह थी उसके, वो फेमस थे. उन्होंने सबसे पहले आयरन की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया इंग्लैंड में. द प्रॉब्लम ऑफ
पुअर क्वालिटी वाज सोल्ड बाय द फैमिली ऑफ आयरन मास्टर्स द डार्बीज ऑफ शॉर्पशायर, यानी या इनको आयरन मास्टर कहा जाता था इंग्लैंड में। ये डार्बी नामक ये डार्बीज इनका लाइनेज था, और शॉर्पशायर उनकी वो काउंटी या वो प्लेस था जहाँ की ये रिजाइड करते थे, रहते थे। इन कोर्स ऑफ हाफ सेंचुरी 3 जनरेशन्स ऑफ दिस फैमिली, यानी इस फैमिली की जो 3 जनरेशन थी, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, ऑल कॉल्ड अब्राहम डार्बी, ब्रॉट अबाउट ए रिवोल्यूशन इन द मेटालर्जिकल इंडस्ट्री, यानी जो हाफ सेंचुरी तक इनमें 3 जनरेशन्स यानी 3 जनरेशन्स हुई, जिसमें कि एक ग्रैंडफादर थे और एक फादर और सन, और सभी का नाम इनमें अब्राहम डार्बी था, यानी अब्राहम डार्बी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऐसे होता था। और इन्होंने मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन ला दिया था इनके इन्वेंशंस ने। इट बिगेन विद एन इन्वेंशन इन 1709 बाय द फर्स्ट अब्राहम डार्बी, जो फर्स्ट डार्बी थे उन्होंने 1677 से 1717 उनका लाइफ स्पान था। एंड दिस वाज ए ब्लास्ट फर्नेस, उसका गर्म भट्टी थी, एक बहुत गर्म भट्टी इन्होंने बनाई। फर्नेस का मतलब होता भट्टी, ब्लास्ट का मतलब विस्फोट करके गर्म करना। दैट वुड यूज कोक विच कुड जनरेट हाई टेम्परेचर, और इस प्रकार ये कोक का यूज़ करके बहुत अधिक हाई टेम्परेचर जनरेट करते थे। कोक वाज ड्राइव्ड फ्रॉम कोल बाय रिमूविंग सल्फर, ये कोक कहाँ से लाते थे? कोल से, कोयले से उसकी सल्फर को और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते थे। और दिस इन्वेंशन मीन्स दैट, और इस इन्वेंशन का इसका क्या हुआ कि फर्नेसेस नो लॉन्गर हैड टू डिपेंड ऑन चारकोल, अब फर्नेसेस को चारकोल पर डिपेंड नहीं होना पड़ता था। और द मेल्टेड आयरन दैट एमर्ज फ्रॉम फर्नेसेस, और जो इन भट्टियों से जो पिघला हुआ आयरन या लोहा बना, परमिटेड फाइनर एंड लार्जर कास्टिंग्स देन बिफोर, और ये इससे बहुत ही फाइनर, बहुत बेटर था, और इससे लार्जर कास्टिंग्स बिफोर, इससे बड़ी बड़ी वस्तुएं, चीज़ें भी बनने लगी। टॉपिक 4, राइट ए नोट ऑन फॉलोइंग पर्सन्स एंड देयर इन्वेंशंस। लॉन्ग क्वेश्चन। द सेकंड अब्राहम डार्बी, द सेकंड डार्बी 1711 to 1768 developed wrought iron which was brittle from pig iron, यानी इससे इन्होंने रोट आयरन बनाया जो कि लेस ब्रिटिल था, यानी कम इसमें ब्रिटलनेस कम थी, चमक, और इसको पिग आयरन से बनाया था। हेनरी कोर्ट 1740 to 1823 डिजाइन्ड द पुडिंग फर्नेस, पुडिंग फर्नेस मीन्स इन विच मोल्टन आयरन कुड बी रिड ऑफ इम्प्योरिटी, जिसमें मोल्टन आयरन में जितनी भी इम्प्योरिटी जो होती थी उनको हटा दिया जाता था। एंड द रोलिंग मिल, और साथ में इन्होंने रोलिंग मिल भी बनाई थी हेनरी कोर्ट ने, जो जिनका लाइफ स्पान था 1742 to 1823। रोलिंग मिल्स फीचर्स, रोलिंग मिल के फीचर क्या थे? विच यूज्ड स्टीम पावर टू रोल प्यूरिफाइड आयरन इनटू बार्स, यानी इसमें स्टीम पावर का यूज़ करके ये प्यूरिफाइड आयरन को इनटू बार्स, यानी बार का मतलब इससे सरिये, छड़ी या जो भी चीज़ बना, जो भी नई आयरन से कोई भी वो एक वस्तु बनाना चाहते थे तो ये बना देते थे। इट नाउ बिकेम पॉसिबल टू प्रोड्यूस ए ब्रॉडर रेंज ऑफ आयरन प्रोडक्ट्स, अब आयरन के और भी प्रोडक्ट्स उत्पादन होने लगे और उनसे नई नई वस्तुओं का निर्माण होने लगा। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ आयरन मेड इट ए बेटर मटेरियल, और ये इसका टिकाऊपन और मजबूती ने इसको एक बेटर मटेरियल बनाया देन वुड, लकड़ी की अपेक्षा, फॉर एवरी डे आइटम्स एंड फॉर मशीनरी। एवरी डे आइटम्स यानी जो हमारी वस्तुएं जो डेली यूज़ में काम आती हैं, एंड फॉर मशीनरी, और मशीनें भी बनाई। अनलाइक वुड विच कुड बर्न और स्प्लिंटर, यानी वुड के अपेक्षा
जो कि जल सकती थी और स्प्लिंट टूट भी सकती थी। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन कुड बी कंट्रोल, जबकि आयरन की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज थे उनको कंट्रोल नियंत्रित किया जा सकता था। नेक्स्ट इन्वेंटर जॉन विल्किंसन 1728 to 1808, ही मेड फर्स्ट आयरन चेयर वेट्स। उसने सबसे पहली आयरन चेयर लगी हुई वेट्स टंकी बनाई फॉर द ब्रेवरीज। ब्रेवरीज माने शराब की भट्टियों के लिए, एंड डिस्टलरीज, ये भी एक प्रकार का, डिस्टिल का मतलब वो जिसमें कि शराब बनाई जाती थी, ऐसी फैक्ट्रीज। एंड आयरन पाइप ऑफ ऑल साइज, और सभी प्रकार के आयरन पाइप बनाए। द थर्ड अब्राहम डार्बी 1750 to 1791. In 1779 he built the first iron bridge in the world. दुनिया का पहला आयरन ब्रिज, आयरन पुल बनाया। इन कोल ब्रॉकडेल स्पानिंग द रिवर सेवरन, यानी इन्हें जो कोल ब्रॉकडेल नामक जगह पर और इस प्रकार सेवरन रिवर पर एंड उस पर ये ब्रिज बनाया गया था। एंड विल्किंसन यूज्ड फर्स्ट टाइम टू मेक वाटर पाइप्स, और सबसे पहले उन्होंने वाटर पाइप्स का यूज़ किया। सो 40 माइल्स ऑफ इट फॉर द वाटर सप्लाई पेरिस, और इस प्रकार 40 माइल्स का यूज़ करके 40 माइल्स का पाइप लगाकर और पेरिस तक भी पानी दिया गया। राइट ए नोट ऑन द फ्लाइंग शटल लूम। फ्लाइंग शटल लूम डिजाइंड बाय जॉन की 1704 to 64। इन 1773 में इसको डिजाइन किया था जॉन की ने, यानी फ्लाइंग शटल लूम को। मेड इट पॉसिबल टू वीव ब्रॉडर फैब्रिक्स इन लेस टाइम, और इससे पॉसिबल हुआ कि बहुत अधिक मात्रा में वस्त्र या कपड़ा तैयार करना, और वो भी बहुत कम समय में। द स्पिनिंग जेनी इट वाज मशीन मेड बाय जेम्स हारग्रीव्स ने इसे बनाया 1720 to 1778। इन 1765 में इसको उन्होंने डिज़ाइन किया। ऑन विच ए सिंगल पर्सन कुड स्पिन सेवरल थ्रेड्स ऑफ यार्न साइमल्टेनियसली, और इसमें ये विशेषता थी कि एक ही व्यक्ति एक ही साथ एक समय में आसानी से बहुत सारे जो सूत के धागे थे उनको स्पिन कर सकता था, काट सकता था, यानी वो सूत से धागा बना सकता था। द वाटर फ्रेम इट वाज इन्वेंटेड बाय रिचर्ड आर्कराइट 1732 to 1792, इन्वेंटेड इन 1769। वाटर फ्रेम बनाया आर्कराइट ने। प्रोड्यूस्ड ए मच स्ट्रोंगर थ्रेड देन बिफोर, और ये पहले से भी ज़्यादा मजबूत थ्रेड या धागे इससे बनने लगे। द म्यूल इट वाज ए निकनेम ऑफ ए मशीन इन्वेंटेड इन 1779 बाय सैमुअल क्रॉम्पटन 1753 to 27, दैट स्पिनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड फाइन यार्न, यानी ये उस मशीन का एक निक नाम था जिसको कि सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 में बनाया था। एंड द लाइफ स्पान ऑफ सैमुअल क्रॉम्पटन वाज 1753 to 1827, and that spinning of strong and fine yarn. The power loom by Edmund Cartwright 1743 to 1823, in 1787 this was easy to work, यानी इन्होंने पावर लूम बनाई और इससे काम बहुत आसान हो गया। स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम, ये कभी भी इससे को रोका जा सकता था, ऑटोमेटिकली रुक जाती थी। इवन टाइम ए थ्रेड ब्रोक, अगर मान लीजिए कोई थ्रेड टूट जाता था तो अपने आप रुक जाती थी। एंड कुड बी यूज्ड टू वीव एनी काइंड ऑफ मटेरियल, और कोई किसी भी प्रकार के मटेरियल को ये वीव कर सकती थी, बुन सकती थी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज मेंशन द फीचर्स ऑफ स्टीम पावर। स्टीम पावर के क्या फीचर्स थे? स्टीम पावर प्रोवाइडेड प्रेशर एट हाई टेम्परेचर,
यानी ये हाई टेम्परेचर पर ये प्रेशर या दबाव हमें प्रदान करता था, एंड दैट एनेबल्ड द यूज़ ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ मशीनरी, और इससे बड़ी बड़ी जो मशीनरीज थी उनको आसानी से चलाया जा सकता था। दिस मीन्ट द स्टीम पावर वाज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। जो स्टीम पावर थी वो उस समय केवल यही सोर्स ऑफ एनर्जी थी, इससे ही हमें एनर्जी प्राप्त हो रही थी। दैट वाज रिलायबल इन एक्सपेंसिव इनफ, और ये रिलायबल भी थी लेकिन ये एक्सपेंसिव इनफ थी टू मैन्युफैक्चर मशीनरी इटसेल्फ, यानी लेकिन अगर हम इससे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मशीनरीज को चलाएंगे, निर्माण करेंगे, तो ये काफ़ी महंगी भी थी। Note: students, write the above questions in your notebook. Thank you very much.